जुआ पारिस की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। उसके दिल में तूफान बरपा होता है, लेकिन वो अपने जज्बात को छुपा लेता है। वो पारिस की तरफ देखते हुए कहता है, पारिस तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मैं अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उन्होंने पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बानियां दी है। अब मेरी बारी है कि मैं उनकी खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर दूं। पारिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जुबार का हाथ पकड़कर कहती है, जुबार, कुर्बानी वो होती है जिसमें इंसान खुशी से कुछ छोड़ता है, लेकिन तुम तो खुद अंदर से टूट रहे हो। क्या तुम वाकई अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजार सकोगे? क्या तुम रेशम के साथ इंसाफ कर पाओगे? जुबार पारिस की बात सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि पारिस सच कह रही है, लेकिन फिर भी वह अपने वालिद के फैसले के सामने झुकने का फैसला कर चुका होता है। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम मेरी जिंदगी में क्या लिखा है, लेकिन मेरे बाप की इज्जत मेरे लिए सबसे अहम है। दूसरी तरफ रेशम को जब पता चलता है कि जुबार सिर्फ मजबूरी में उससे शादी कर रहा है, तो उसके दिल में भी एक खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचती है कि क्या वो ऐसी शादी कबूल करें जिसमें जुबार के दिल में किसी और की मोहब्बत मौजूद है। इधर एजाज साहिब और अब्दुल चाचा शादी की तैयारियों में मशरूफ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनके इस फैसले के पीछे कितने दिल टूट रहे हैं। पारिस खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर अंदर ही अंदर वो जुबार को खोने के खौफ से टूट जाती है। जब शादी की तारीख तय करने के लिए सब दोबारा जमा होते हैं, तो अचानक पारिस एक ऐसा फैसला कर लेती है जो जुबार समेत सबको हैरान कर देता है। वो कहती है, अगर मेरी वजह से किसी बाप और बेटे के दरमियान रिश्ता खराब हो रहा है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, लेकिन जुबार की खुशी के बगैर मैं भी यह रिश्ता कबूल नहीं कर सकती। ये सुनकर जुबार के कदम रख जाते हैं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि पारिस अपनी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि उसकी खुशी के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। अब जुबार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वो अपने वालिद की इज्जत बचाए या अपनी सच्ची मोहब्बत को खोने से रोके। जुबार कुछ देर तक पारिस को देखता रहता है। उसकी आंखों में दर्द भी होता है और मोहब्बत भी, लेकिन वो अपने दिल की बात जबान पर नहीं ला पाता। पारिस के अल्फाज ने उसे अंदर तक हिला दिया होता है। वह जानता था कि पारिस सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी खुशी के लिए भी लड़ रही है। जुआ आहिस्ता से कहता है, पारिस तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो, लेकिन आज मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने हवा को तकलीफ नहीं दे सका। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरी खुशियों के लिए गुजार दी। अब अगर मेरी ये कुर्बानी से उनका सिर्फ फक्र से बुलंद होता है तो शायद मुझे यही करना होगा। पारिस जुआर की बात सुनकर आंसू रोकने की कोशिश करती है और कहती है,